जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग रिमर-टिमन रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उसका मैकेनिज्म। रिमर-टिमन रिएक्शन फिनॉल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में सीबीएसई सिलेबस में है। रिमर-टिमन रिएक्शन में बेटे हम लोग ये देखते हैं कि फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म CHCl3 की प्रेजेंस में NaOH के साथ CHCl3 और NaOH के साथ फिनॉल रिएक्ट करके फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिडिक मीडियम H+ ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड कंपाउंड बनाता है जिसका IUPAC नाम है 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो हम लोग कहेंगे व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड कंपाउंड, IUPAC नाम जिसका होता है 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। यही रिएक्शन रिमर-टिमन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम लोग बैलेंस फॉर्म में लिखें तो पहले स्टेप में 4 ऑफ NaOH 1 CHCl3 और 1 फिनॉल कंज्यूम होके सोडियम सॉल्ट ऑफ बनाता है ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड, साथ में NaCl और H2O का बाई प्रोडक्ट निकलता है। और फिर इस सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड को जब एसिडिफाई किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनता है। तो बोर्ड में अगर आता है तो आप बिल्कुल इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बैलेंस रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए, अदरवाइज नेम रिएक्शन में आप इतना लिख सकते हैं कि फिनॉल का ये रिएक्शन जो ऊपर की लाइन में दिया गया है ये वाला आप रिएक्शन यहाँ पे शो कर सकते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस जब आप करेंगे तो पहले हम लोग क्या दिखाते हैं बेटे कि ये जो क्लोरोफॉर्म है इसमें कार्बन 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। कार्बन 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन से जुड़ा हुआ है जिससे कार्बन से क्लोरीनों ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है। कार्बन के ऊपर बहुत हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ये H से अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी दिखाता है। तो ये हाइड्रोजन एज ए H+ निकल सकता है। बेसिक मीडियम आपने दे रखा है, बेसिक मीडियम में आ जाएगा NaOH और NaOH का OH- इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से निकाल लेगा और साथ में बना देगा OH- और OH- ऑफ NaOH और H+ फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्या बना देगा बच्चों? वाटर बना देगा। साथ में ये जो NaOH का Na+ था ये फ्री आयन के फॉर्म में दिख जाएगा आपको और साथ में ये बन जाएगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर ये 3 क्लोरीन बॉन्डेड रहेंगे, कार्बन के साथ ये 3 क्लोरीन बॉन्डेड रहेंगे और H+ निकालने के बाद कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक लोन पेयर आ जाएगा जो कि इस बॉन्ड पेयर को यहाँ पे आप कार्बन के लोन पेयर के रूप में ऑब्टेन कर रहे हैं। यहाँ जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन के ऊपर एज ए लोन पेयर आके एग्जिस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला है हाइड्रोजन का तो कार्बन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज। तो ये ट्राइक्लोरोकार्बेनायन जो बना है फर्दर ये ट्राइक्लोरोकार्बेनायन जो है CCl3- ये जो ट्राइक्लोरोकार्बेनायन है ये इसमें से एक Cl- एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है जो पहले की स्टेप में प्रोड्यूस्ड Na+ से कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन करता है और यहां पे एक स्पीशीज बनता है कार्बन 2 क्लोरीनों के साथ बॉन्डेड दिखेगा, एक लोन पेयर इस पे दिखेगा और उसका जो निगेटिव चार्ज था वो Cl- जब निकला यहां से तो कार्बन के निगेटिव चार्ज को लेके एक तरह से निकल जाता है। तो ये CCl2 न्यूट्रल स्पीशीज बनता है जिसमें कार्बन पे एक लोन पेयर है और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे शेयरिंग होने के बावजूद कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों क्लोरीनों से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, उसके बावजूद कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये स्पीशीज कहलाता है डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है, एक लोन पेयर रखता है, उसके बावजूद उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है कार्बन के पास क्लोरीन के साथ
और एक लोन पेयर दिख रहा है, तो इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल E+ के रूप में बिहेव कर सकता है। तो एक तरफ तो ये क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट करके ये डाइक्लोरोकार्बीन बना रहा होता है, दूसरी तरफ इसी रिएक्शन वेसल में फिनॉल जो है वो NaOH से रिएक्ट कर रहा होता है, क्योंकि फिनॉल अगर एसिडिक है तो ये NaOH बेस से जरूर रिएक्ट करेगा। तो फिनॉल बीइंग एसिड, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का दूसरा नाम है, ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा किसके साथ, तो NaOH के साथ। यहाँ दूसरा NaOH कंज्यूम हो रहा है, फिनॉल एसिड बेस रिएक्शन शो करने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा और यहां से भी एक H2O निकल के बाहर होगा। सोडियम फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो बना हुआ है बच्चों, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में एक्ट करता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड का अगर हम केवल O- लेके दिखाएं आपको, O के पास 3 लोन पेयर हैं और नेगेटिव चार्ज, Na+ इसमें नहीं दिखाया गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आपका मूव करता है रेजोनेंस के थ्रू, ऑर्थो हुआ तो ये ऑर्थो वाला कार्बन कैसा चार्ज होगा, ऑर्थो वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जैसे ये कार्बन नेगेटिव चार्ज होगा तो CCl2 इलेक्ट्रोफाइल इस वेसल में एग्जिस्ट कर रहा है। CCl2 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी मानी जाती है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हैं हम लोग E+। तो ये जो कार्बन यहाँ नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट CCl2 के कार्बन को डिलोकलाइज करता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट CCl2 के कार्बन को डिलोकलाइज करता है बच्चों। तो यहां आगे क्या बन जाएगा देखेंगे आप, फिनॉक्साइड में जो ऑक्सीजन था वो न्यूट्रल हो चुका है, उसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है और इसी कार्बन पे आके जुड़ गया है CCl2। अब चूंकि ये एक्सेप्टर बना है C, यहाँ ये न्यूट्रल था, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये एक्सेप्टर बना है बच्चों, तो इस कार्बन पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक स्पीशीज एराइज होता है जिसमें O के ऊपर न्यूट्रल हो चुका है और H और CCl2- इस कार्बन से जुड़े हैं। अगर ये ऑक्सीजन अपनी बेंजीन की एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से वापस लेता है, तो ये कार्बन जो है यहाँ वाला, ये वाला कार्बन जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जैसे ही कार्बन पॉजिटिव बनेगा तो बगल के कार्बन से उसको हाइपर कंजुगेशन के द्वारा ये कार्बन पॉजिटिव आएगा और यहां से हाइपर कंजुगेशन के द्वारा CH का बॉन्ड माइग्रेट करेगा। तो क्या बनते दिख रहा है बच्चों, यहां से ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा कैसे, H+। बगल का ही कार्बन नेगेटिव चार्ज है तो ये H+ आके इस पे जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको अगर हम आपको बना के दिखाएं तो बेंजीन रिंग, उसका एरोमेटिक नेचर फिर से रीगेन, ऑक्सीजन को फिर से उसका तीसरा लोन पेयर मिलते ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये बन गया CH, और इस पे लगे हुए कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, और ये न्यूट्रल हो चुका है। इस स्पीशीज के साथ जैसे ये O- में आएगा, इसके साथ अटैच हो जाता है कौन, Na+। हम यहाँ Na+ दिखा सकते हैं। Na+ कहां से, वेसल में भाई Na+ तो है, यहां भी Na+ अटैच था। जैसे ये O इधर अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na+ उससे अलग हो गया होगा, क्योंकि O के ऊपर न्यूट्रल बिहेवियर आ गया होगा। फिर जैसे ही O पे माइनस आया, Na+ इससे आके अटैच हो गया। अगले स्टेप में अगर आप देखें तो ये जो स्पीशीज बन रखा है बेंजीन के ऊपर, इसको बेंजीन रिंग बना ले, O- Na+। वेसल में अभी भी NaOH मौजूद होगा, तो वो NaOH जो है अब यहां पे SN रिएक्शन कॉज करेगा। अगर आप ये कार्बन देखें तो बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजीन पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन बहुत जल्दी से SN रिएक्शन देता है। इसके दोनों Cl हट जाएंगे और इसके दोनों Cl की जगह कौन ले लेगा बच्चों, इसके दोनों Cl की जगह NaOH का OH- ले लेगा। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा,
दो OH माइनस इस पे आएंगे, दो NaCl यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और इस बेंजीन के बेंजिल वाले कार्बन पे दो OH आ जाएंगे। तो बेंजीन ले लीजिए, ONA में भी कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज पड़ा हुआ है और यहाँ पे आ गया CH, एक OH और दूसरा OH, ये सब्स्टिट्यूशन से राइज हुआ। तो अगर आप देखें तो ये जेमिनल डाइऑल प्रोडक्ट है। जेमिनल डाइऑल प्रोडक्ट बहुत स्टेबल नहीं होता, ये डिहाइड्रेट कर जाता है, ये डिहाइड्रेट कर जाता है, यहां से निकल जाएगा OH माइनस और यहां से निकल जाएगा H प्लस और ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। देखिए यहां क्या बन रहा है बच्चों, यहां पे बन के तैयार हो रहा है क्या, बेंजीन का O माइनस Na प्लस एज इट इज है और बेंजीन का ये जो ग्रुप था ये ग्रुप चेंज कर गया है C डबल बॉन्ड O H में, एल्डिहाइड में। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड बन गया है और ये अब आप इसको सीधे एसिडिक ट्रीटमेंट कर देंगे। एक्सेस एसिड से जब आप इसको ट्रीटमेंट कर देंगे O माइनस Na प्लस, एक्सेस एसिड से जब आप इसको ट्रीटमेंट कर देंगे तो O माइनस प्रोटोनेट हो जाएगा और इस प्रोटोनेटेड O माइनस को आप OH के रूप में पाएंगे और यहां हो गया CHO। तो ये सैलिसल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। आपको ध्यान ये रखना है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल यूज हुआ है जिसको हम लोगों ने डाइक्लोरोकार्बीन का नाम दिया। ये आप जरूर याद रखेंगे कि इसका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग कहें तो इसका फॉर्मूला है CCl2।